जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए जानते हैं आज इंदिरा एकादशी के बारे में। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को नरक नहीं जाना पड़ता और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा होता है तो इस दिन विधि विधान से व्रत करके उन्हें नाम से दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता एवं इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं एवं व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इंदिरा एकादशी की शुरुआत इस बार 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 से होगी और इस तिथि का समापन 10 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 3:08 होगा। लेकिन उदया तिथि के कारण इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। एकादशी के दिन किसी प्रकार के तामसिक आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा माना गया है। ऐसा करने से व्रत भंग का दोष नहीं लगता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और न ही बाल, दाढ़ी, नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना जैसे कार्यों को करने की भी मनाही है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत आप न भी रखते हो फिर भी इस दिन चावल के सेवन से जहाँ तक हो सके परहेज करना चाहिए। अन्य एकादशी की तरह इस व्रत का भी धार्मिक कर्म भी दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। अब पीले रंग का वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को सर्वप्रथम जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः उन्हें पूजा में पीले रंग का फल और फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर अब उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें।
अगले दिन पूजा पाठ के पश्चात ही व्रत खोलें। भगवान विष्णु की पूजा से पितृ संतुष्ट होते हैं। इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और दसवीं तिथि के दिन पवित्रता का पालन करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करने का संकल्प ले। श्राद्ध तर्पण और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। उनको सात्विक भोजन, फल, दूध, मेवा, तुलसी दल इत्यादि का भोग लगाएं। यदि संपूर्ण भगवान के समक्ष दीपक जलाकर गीता का पाठ या श्रवण करें। यदि संपूर्ण गीता का पाठ संभव नहीं हो तो कम से कम 7वें अध्याय का पठन जरूर करें। भगवान से अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। संध्या के समय एक घी का दीपक तुलसी मैया को जरूर जलाएं और वहीं पर अपने पितरों की मुक्ति की भी प्रार्थना करें। इंदिरा एकादशी का व्रत की कथा इस प्रकार से है। सतयुग के समय महिष्मती नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मण को और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद ले। इससे आपके माता पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्नीक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तभी भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता और बढ़ गई है। आइए अब सुनते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव ने कहा है, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर खोदना आरंभ किया। तब अचानक से भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता।
पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे गए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने को कौतूहल हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गारे हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसी होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके सुनने मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।